नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। रामपुर की गलियों में जब अखिलेश यादव की गाड़ी दाखिल हुई तो शहर की हवा में एक पुरानी गूंज लौट आई, जय समाजवाद। लेकिन यह नारा पहले जैसा नहीं था। भीड़ थी, स्वागत था, पर आवाजों में एक थकान थी। यह वही रामपुर है जहां आजम खान ने कभी समाजवाद की फसल बोई थी और मुसलमानों के बीच सपा की पहचान गढ़ी थी। लेकिन अब यह वही रामपुर है जहां सियासत जेल की कोठरी, अदालत की पेशियों और पुलिस निगरानी के बीच सिकुड़ गई है। अखिलेश और आजम की मुलाकात को कई लोग मुलायमियत की वापसी कह रहे हैं, मगर यह कहानी केवल भावनात्मक नहीं बल्कि सत्ता और अस्तित्व दोनों की लड़ाई है। इस कहानी की शुरुआत अचानक हुई। अखिलेश यादव ने रामपुर दौरे की कई औपचारिक घोषणा नहीं की, न मंच तय था, न भाषण। लेकिन यह तय था कि वे सीधे आजम खान के घर जाएंगे। लंबे समय से जेल, अदालत और बीमारी से जूझ रहे आजम अब लगभग राजनीतिक संन्यास की स्थिति में थे। सपा के भीतर भी उन्हें बीते जमाने का नेता मान लिया गया था। लेकिन अखिलेश का दरवाजा खटखटाना सिर्फ शिष्टाचार नहीं था, यह एक संकेत था कि सपा अब पुराने समाजवादी ताने बाने की मरम्मत शुरू करने जा रही है। या यूं कहें कि बिना पुराने समाजवादी ताने बाने के अब समाजवाद के नए सत्ता वापसी का कोई गुंजाइश का तरीका सूझ भी नहीं रहा है। मुलाकात भावनाओं से भीगी थी। गले मिलने की तस्वीरें मीडिया की सुर्खियां बनी और अखिलेश ने पेन भेंट कर कहा, अब सपा की नई कहानी लिखनी है। यह प्रतीकात्मक इशारा था कि पार्टी का अगला अध्याय उसी कलम से शुरू होगा जो कभी आजम के शब्दों से स्याही पाती थी। लेकिन राजनीति में हर प्रतीक का अर्थ समय तय करता है। 2022 के चुनाव के बाद सपा ने पश्चिम यूपी में अपना सबसे मजबूत गढ़ खोया था। रामपुर, जो कभी समाजवादी संघर्ष का केंद्र था, अब भाजपा की चुनावी फाइलों में जीत का प्रतीक बन चुका था। आजम खान का परिवार लगातार मुकदमों, जांचों और गिरफ्तारी के दायरे में रहा। नसीर अहमद खान, तंजीन फातिमा, अब्दुल्ला आजम, सब ने कानून के शिकंजे का अनुभव किया। इस बीच अखिलेश की सियासत लखनऊ की चारदीवारी में सीमित होती चली गई। सपा के मुस्लिम वोट बैंक में दरार पड़ी और दलित मुस्लिम गठजोड़ जो 2012 में अखिलेश को सत्ता तक ले गया था, अब केवल भाषणों में बचा। अखिलेश का यह दौरा इसलिए भी निर्णायक है कि यह सपा के भविष्य और अखिलेश की परिपक्वता दोनों की परीक्षा है। वे जानते हैं कि आजम का नाम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक राजनीतिक भावना है, एक ऐसा प्रतीक जो मुसलमानों के भीतर अपमान, अन्याय और पहचान के सवालों को जोड़ता है। आजम की सियासत कई बार विवादों से भरी रही है, लेकिन यही विवाद उन्हें राजनीतिक प्रतिरोध का प्रतीक भी बनाते हैं। इसलिए यह मुलाकात उन मुस्लिम मतदाताओं को सीधा संदेश थी जो अब तक सपा की चुप्पी से नाराज थे। उत्तर प्रदेश की मौजूदा सियासत में मुस्लिम मतदाता एक असमंजस की स्थिति में है। भाजपा की रणनीति स्पष्ट है, उन्हें ध्रुवीकृत करना और विपक्ष को रक्षात्मक मुद्रा में रखना। मायावती की बसपा अब लगभग निष्क्रिय हो चुकी है और कांग्रेस अपने संगठनात्मक बिखराव से उबर नहीं पाई है। ओवैसी की AIMIM सीमित क्षेत्रों में सक्रिय है पर व्यापक प्रभाव नहीं बना पा रही है। ऐसे में सपा ही एकमात्र विकल्प है, लेकिन उसकी विश्वसनीयता पर सवाल है। आजम खान की पुनर्स्थापना इस भरोसे को शायद वापस ला पाए। रामपुर की गलियों में जब दोनों नेताओं ने एक साथ जनता का अभिवादन किया तो यह केवल एक फोटो नहीं थी बल्कि एक सियासी संकेत था कि सपा फिर से मुस्लिम यादव एकता के पुराने फार्मूले पर लौट रही है। लेकिन यह फार्मूला अब वैसा नहीं चला जैसा 2012 में चला था। तब भाजपा विपक्ष में थी और सपा के पास विकल्प की छवि थी। अब हालात उल्टे हैं, भाजपा सत्ता में है और सपा विरोध के बावजूद वैचारिक वजूद की जद्दोजहद में है। इसलिए अखिलेश को यह दिखाना होगा कि सपा की राजनीति अब सिर्फ पहचान या नाराजगी की नहीं बल्कि नीति और समाधान की भी है। लेकिन इस भावनात्मक एकता के पीछे एक जटिल गणित छिपा है। सपा के भीतर कई मुस्लिम नेता जैसे इरफान सोलंकी, जिशान बाबा, शकील अहमद अब अपनी स्वतंत्र पहचान बना चुके हैं। वे मानते हैं कि सपा को आजम की सेंट्रलाइज्ड मुसलमान पॉलिटिक्स से आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी तरफ आजम के समर्थक मानते हैं कि पार्टी ने उनके कठिन दौर में दूरी बनाई, इसलिए अब सम्मानजनक पुनरावृत्ति जरूरी है। अखिलेश के लिए यह संतुलन सबसे बड़ी परीक्षा है। उन्हें यह दिखाना होगा कि आजम की वापसी व्यक्ति की नहीं, विचार की वापसी है।
सपा की चुनौती सिर्फ संगठन के भीतर नहीं, बाहर भी है। भाजपा सरकार ने विपक्षी दलों के खिलाफ प्रशासनिक नियंत्रण की रणनीति को निपुणता से साध लिया है। रामपुर में सपा दफ्तर के बाहर रोज पुलिस की गाड़ी खड़ी रहती है, कार्यकर्ताओं की गतिविधियों पर नजर रहती है, सोशल मीडिया पोस्ट तक पर कार्रवाई होती है। कई जिलों में सपा कार्यकर्ताओं पर धारा 144 के उल्लंघन, उकसावे या अवैध प्रदर्शन जैसे मामलों में एफआईआर दर्ज की जा रही है। यह महज कानून व्यवस्था का मामला नहीं, बल्कि विपक्ष को थकाने की एक योजनाबद्ध नीति है। अखिलेश और आजम दोनों जानते हैं कि अब सियासत केवल जनसभा नहीं, कानूनी मोर्चे पर भी लड़ी जाएगी। यही वजह है कि आजम की मौजूदगी सपा के लिए सिर्फ वोट की नहीं, मनोबल की भी वापसी है। सपा कार्यकर्ताओं को यह एहसास कराना जरूरी है कि उनका नेतृत्व मैदान में है, डर नहीं रहा। आजम जैसे नेता जो सत्ता के दमन से गुजरे हैं, इस मनोबल को जगा सकते हैं। लेकिन यह तभी संभव है जब अखिलेश इस मुलाकात को प्रतीकात्मक नहीं, रणनीतिक रूप दें, यानी संगठनात्मक सुधार, कानूनी सहायता नेटवर्क और कार्यकर्ताओं की रक्षा के लिए ठोस ढांचा तैयार करें। राजनीति में मुलाकातें अक्सर तस्वीर बन जाती हैं, पर तस्वीरें परिवर्तन नहीं लाती। 2027 के विधानसभा चुनाव तक सपा को यह साबित करना होगा कि वह केवल भाजपा की आलोचक नहीं, एक सक्षम विकल्प है। इसके लिए अखिलेश को दो मोर्चों पर एक काम करना होगा। एक, पार्टी के भीतर विचारधारा और जिम्मेदारी का पुनर्निर्माण। दूसरा, जनता के बीच ठोस नीति, एजेंडा, शिक्षा, रोजगार, पुलिस सुधार, अल्पसंख्यक सुरक्षा और स्थानीय निकायों में भागीदारी जैसे मुद्दे पर ठोस संकल्प पत्र बनाना ही सपा को एक गंभीर विकल्प बनाएगा। आजम खान के पास अनुभव है, पर अब मैदान अखिलेश के हाथ में है। अगर उन्होंने आजम की भावनात्मक अपील को संगठनात्मक ऊर्जा में बदल दिया तो यह जोड़ी फिर से 2012 जैसी लहर पैदा कर सकती है। लेकिन अगर यह केवल अतीत की पुनरावृत्ति बन गई, जहां मुलायम का समाजवाद यादों में और अखिलेश का नेतृत्व भ्रम में उलझा रहे, तो यह मुलाकात भी उन कई सियासी मुलाकातों में जुड़ जाएगी जो तस्वीरों में तो जीवित रही, पर जमीनी राजनीति में मर गई। रामपुर में जिस तरह अखिलेश ने कहा अब सपा की नई कहानी लिखनी है, यह चुनावी घोषणा पत्र से ज्यादा आत्मसमीक्षा की तरह लगती है। सपा को अब तय करना है कि उसकी कलम किसके लिए चलेगी, अतीत की शिकायतों के लिए या भविष्य के समाधान के लिए। आजम की मौजूदगी उस कलम की स्याही है जो खो चुकी थी। अब सवाल यह है कि अखिलेश उस स्याही से इतिहास लिखेंगे या केवल घोषणा पत्र। रामपुर की यह तस्वीर दरअसल उत्तर प्रदेश की पूरी सियासत का आईना है। एक तरफ सत्ता की संगठित ताकत, दूसरी तरफ विपक्ष की भावनात्मक उम्मीद। अगर अखिलेश और आजम इस टकराव को विचार और संगठन के स्तर पर दिशा दे पाए तो यह मुलाकात एक राजनीतिक पुनर्जन्म बन सकती है, वरना यह वही कहानी दोहराएगी जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में बार बार घटती है, जहां नेता लौटते हैं पर विश्वास कभी नहीं लौटता। रामपुर की इस मुलाकात ने यह तो साबित कर दिया कि सपा में संवाद अभी मरा नहीं है, पर उसे जीने के लिए संघर्ष करना होगा। मुसलमानों का वोट एकजुट हो या ना हो, पर उनकी उम्मीदें अभी भी उसी समाजवाद से जुड़ी हैं जो किसी पद या चेहरे से नहीं बल्कि संघर्ष से परिभाषित होता है। और अगर अखिलेश उस संघर्ष को फिर से जमीनी रूप दे पाए तो अखिलेश की सपाई कलम से शायद आजम खान एक नई सियासी कहानी लिखे जो उत्तर प्रदेश की राजनीति का अगला अध्याय बनेगी। अगर आपको लगता है कि अखिलेश और आजम खान वाकई समाजवाद की नई परिभाषा लिख पाएंगे जो उत्तर प्रदेश के गांव गुरुओं में एक भरोसा जता पाए, एक विश्वास जता पाए, तो आप अपनी राय जरूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।